हमने बनाया। नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चविश कात्री। लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत साल 2023 से 24 में सर्वाधिक करा सकेंगे। यह सुविधा भी प्रदान करने का काम किया है। तो उत्तर प्रदेश का लक्ष्य था उसको तो पूरा ही किया है, लेकिन उससे बड़ा लक्ष्य ये हुआ कि जो दूसरे राज्यों के लक्ष्य थे, जहां भाजपा की सरकार नहीं थी, डबल इंजन की, कहीं कांग्रेस की सरकार थी, कहीं गैर भाजपा सरकार थी, उन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना से वहां के गरीबों को वंचित किया। तो उसमें से भी हमारे अधिकारियों ने भी प्रयास किया, मैंने भी बात किया, और जहां अपने प्रदेश का जो लक्ष्य था उसे तो पूरा ही किया। लगभग 1.5 लाख अतिरिक्त आवास हम दूसरे राज्यों को जो मिलना था वह भी हम उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लेकर के आए। विजय लक्ष्मी गौतम जी। लखनऊ के पौष इलाके में मंगलवार को बड़ा सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया गया है, जहां लखनऊ के प्रसिद्ध मेदांता अस्पताल के पास अलकनंदा एनक्लेव में विदेशी महिलाओं का सेक्स स्कैंडल चल रहा था। वहीं पड़ोसियों की सूचना के आधार पर पुलिस छापा मारने पहुंची, जहां एक फ्लैट में कई विदेशी महिलाएं और पुरुषों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि लखनऊ जन कल्याण महासमिति ने लखनऊ की सभी RWA से अपील की है कि किसी भी कीमत पर बगैर रेंट एग्रीमेंट और पुलिस वेरिफिकेशन के किसी को भी अपार्टमेंट किराए पर ना दे। और मेरे सामने यह घटना पहली बार आई है। हो तो रही है बहुत दिनों से, जैसा देखने में लगा, लेकिन पकड़ा गया आज है। किसी के घर में दारू पी करके किराएदार ने तांडव किया, उनके परिवार काफी परेशान हो गए। हम टहलने जा रहे थे, हल्ला हुआ तो मैं वहां आया, देखा तो वो आदमी दारू पी करके मस्त था और अपनी भाषा का दुरुपयोग और अभद्र भाषा का प्रयोग हमारे 102 नंबर कमरे में जिसमें वो प्रवेश किया था, जिसके बेड पर जाके सो गया था मॉर्निंग में, वो उनसे करा था। तो हमीरपुर से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, सिरफुरे युवक ने महिला को चाकू मारा है। खेत से वापस घर लौट रही थी महिला, उसको चाकू मारा गया। महिला के गले में गंभीर चोट आई है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत बिगड़ने पर कानपुर रेफर कर दिया गया। तो बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, हालत बिगड़ने पर कानपुर रेफर कर दिया गया है। हमीरपुर से बड़ी जानकारी, सिरफुरे युवक ने एक महिला को चाकू मार दिया। खेत से वापस लौट रही थी महिला और महिला के गले में गंभीर चोटें आई हैं, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद हालत गंभीर होते हुए उसको कानपुर रेफर कर दिया गया है। तो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, ये वही महिला है जिसको एक युवक ने चाकू मारा है और सरफरे युवक ने चाकू मारा, जिसके बाद महिला की गर्दन पर चोट आई है, जिसके बाद गंभीर हालत को देखते हुए डॉक्टरों ने महिला को कानपुर के अस्पताल में रेफर किया। तो खेत से वापस घर लौट रही थी महिला, जिसके बाद सरफिरे युवक ने महिला को चाकू मारा। खेत में जा रही थी, चारा काट के आ रही थी, तो वहीं पे मार के भाग गया। कौन भाग गया? कौन? पार्टी और राकेश। क्या आपके गांव का ही है? हाँ, हमारे गांव का ही है। ये बताया इसके गले में किसी ने वार किया, एक लोग बता रहे हैं कि चाकू से वार किया है। मैंने देखा है ऐसे घाव था, उसमें जो मसम पट्टी की टाँके लगवा दिए हैं। करीसन की में छीन रखते हुए अंदर से कानपुर। हमीरपुर के सिसोला थाना क्षेत्र के टोला माफ गांव में फांसी के फंदे से महिला का शव लटकता मिला है। हालांकि फांसी लगाने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। महिला के शव को देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। वहीं सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुटी हुई है।
कहाँ लगा? वही 10 बजे के लमसम घटना हुई है। अच्छा, फिर 100 नंबर को फ़ोन किया हमने, 100 नंबर आई तो वाले को बुलाया, नहीं चौकी वाले ने, थाने वाले का, तो वहीं उतार के सब चल गए। अच्छा। फिर 3 बजे चले गए, चौकीदार तक आके चले गए। हमीरपुर जिले के सुमेरपुर कस्बे में हर वर्ष की तरह इस बार भी तीज मेले का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें जिला प्रशासन की ओर से भारी पुलिस बल तैनात रही। साथ ही सुरक्षा में पीएसी के जवान भी तैनात रहे। जिला प्रशासन ने पूरी शक्ति के साथ सुरक्षा की निगरानी में तीज महोत्सव का भव्य कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसको लेकर पूरे शहर में झांकियां निकाली गई। वहीं इस मेले में लाखों की भीड़ नजर आई। ये मेला कई सालों से प्रचलित है। इस मेले को देखने के लिए क्षेत्र के सारे लोग उत्साहित रहते हैं। पुलिस की तरफ से पूरा अच्छा पुलिस प्रबंध किया गया, जिसमें करीब 350 हमारे अधिकारी कर्मचारी इस मेले की व्यवस्था की गई, इससे ज़्यादा ही है। और इसमें हमने ड्रोन कैमरा रखा है, एंटी ड्रोन की टीम लगाई है, या सादे में लगाया है ड्यूटी इसमें, और वॉच टावर भी बनाया गया है। यातायात की अलग ड्यूटी लगाई है, रूट डाइवर्जन भी किया जा रहा है। इसमें जुलूस चलेगा, जुलूस में जो है अलग ड्यूटी लगी है, बॉक्स फॉर्मेशन में आगे पीछे मध्य में दाएं और बाएं हमारी व्यवस्था है। हमीरपुर में एक युवक ने हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। दरअसल किसी कार्यक्रम में संबोधन के दौरान युवक के बोल बिगड़े और हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसके बाद जिले के हिंदू संगठन में भी भारी रोष है। जिसने ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है, जिसने ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है, और जो ईश्वर का प्रचार जिसने ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है, जिसने ईश्वर को रचा है वो बेवकूफ है। तो कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कन्या सुमंगला योजना की तैयारी की जा रही है। सुस्त चाल पर डीएम नाराज होते नजर आए हैं। जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश भी दिए गए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहे हैं। तो लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डीएम की तरफ से कहा गया। और साथ ही आपको बता दें कि कन्या सुमंगला योजना की तो जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं और लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये डीएम की तरफ से कहा गया है। और 5100 मुकाबले हैं, माफ कीजिएगा, 5100 के मुकाबले 1246 ही लाभान्वित हुए हैं। और साथ ही बता दें कि कन्या सुमंगला योजना की तैयारी है, जिसको लेकर सुस्त चाल पर डीएम नाराज होते हुए नजर आए हैं और जल्द लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। और आपको बता दें कि कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, डीएम की तरफ से यह भी कहा गया है। तो 5100 के मुकाबले 1246 ही लाभान्वित हुए, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है, जिसको लेकर डीएम ने नाराजगी जताई है और जल्द लक्ष्य पूरा करने के भी उनकी तरफ से निर्देश दिए गए हैं। सुमंगला योजना के तहत 5100 का एक नवीन लक्ष्य लाभार्थियों का हम लोगों को दिया गया है और अभी अगस्त के अंतिम दिनों तक इसमें 1230 लाभार्थियों को हम लोग लाभान्वित कर पाए। तो अब हमने ये कहा है कि इसमें चूंकि अब वित्तीय वर्ष में ज़्यादा दिन शेष नहीं बचा है, इसलिए अभियान चलाकर जो भी पात्र लोग हैं इनका इसमें फॉर्म भराया जाए। ब्लॉक के माध्यम से, तहसील के माध्यम से, हमारे जो स्वास्थ्य केंद्र हैं, हमारे जो विद्यालय हैं या ग्राम पंचायतों में इसका प्रचार प्रसार करते हैं।
कानपुर के जूही क्षेत्र में 8 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पड़ोस में ही रहने वाले शख्स ने बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दरअसल शख्स बच्ची को बहला फुसलाकर ले गया था। परिजनों ने काफी खोजबीन की, जिसके बाद पड़ोसी के कमरे से बच्ची मिली। बच्ची ने रो रोकर परिजनों को आपबीती सुनाई। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमको मालूम चला, फोन किया गया मेरी बहन ने कि भांजी मिल नहीं रही है। तो हमने पूछा कहाँ गई है, कह रहा बगल वाला किराएदार इसको कहीं जबरदस्ती उठा ले गया है। उसके बाद मालूम हम लोग ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए। 2 घंटे बाद हमको घर के पास में मिला है बच्चे, और ये जो किया काम, गलत काम, वो वहीं पे साथ में मिले। जूही थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाली एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की सूचना उनके परिजनों द्वारा थाने पर दी गई। सूचना के क्रम में पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया है और आरोपी अभियुक्त को गिरफ्तार करके पीड़िता और अभियुक्त को मेडिकल हेतु भेज दिया गया है और इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का वरदान। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। सीधे रुख करते हैं बड़ी खबर की ओर। कन्नौज से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 3 लोगों की यह पूरा मौत का मामला है, जहां पर कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मारी थी। ग्रामीणों ने शव थाने में रखकर हंगामा किया है। सीओ तिरवा की गाड़ी के आगे ग्रामीणों का हंगामा देखा गया। ठठिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर 3 लोगों की मौत का यह पूरा मामला। जानकारी आपको दे रहे हैं कन्नौज से, जहां पर कार चालक ने 3 लोगों को टक्कर मार दी थी। ग्रामीणों ने शव थाने में रखकर हंगामा किया है। सीओ तिरवा की गाड़ी के आगे ग्रामीणों का हंगामा देखा गया है। ठठिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला, जहां पर 3 लोगों को टक्कर मार दी थी, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। 3 लोगों की मौत का यह पूरा मामला। उसने मार दिया, मार दिया 3 लोगों को, जान से मार डाला। दारू पी के गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चला ली। कृपालपुरवा के रहने वाले हैं। गाड़ी का मालिक कुत्ता ने, ड्राइवर का नाम विमल है। हमें न्याय चाहिए, ऐसा कुछ चाहिए कि बच्चों का जीवन पार हो जाए। कानपुर में हर वर्ष की तरह शहर और ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। दीप तिराहा मिल्क बोर्ड चौकी के पास गणेश मूर्तियों से सजी दुकानों में मूर्ति खरीद के लिए भारी भीड़ लगी हुई है। बता दें कि हर साल की तरह गणेश चतुर्थी इस साल भी बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है।
इस समय हम लोग सभी प्रकार के अलग अलग डिजाइनों में लगे हैं और 19 तारीख को पूजा स्थापना होगी। तो इसमें राम मंदिर हो गई, मोसक पे बैठी हुई मूर्ति हो गई, हर प्रकार की अलग अलग डिजाइनों में मूर्ति बनाई है हम लोगों ने। रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। यूपी भारत के ग्रोथ को ड्राइव करने वाला एक अहम नेतृत्व दे रहा है। आज देश में सर्वाधिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ ही लखनऊ, कानपुर, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद एवं आगरा में मेट्रो रेल संचालित है। दिल्ली से मेरठ के बीच रीजनल रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का कार्य प्रगति पर है। नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रा और एक्सप्रेस कनेक्टिविटी ने प्रदेश की छवि एक्सप्रेस स्टेट के रूप में स्थापित की है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में अचीवर स्टेट उत्तर प्रदेश के औद्योगिक परिवेश को नया स्वरूप मिला है। विगत 6 वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय दोगुनी से अधिक बढ़ने से नए भारत का नया उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। सक्षम प्रदेश उत्तर प्रदेश। अष्टेलारल कैप्सूल भारत की प्राचीन विधि से निर्मित यूरिनल, किडनी एवं लिवर की सभी समस्याओं में लाभदायक। अष्टेलारल कैप्सूल आयुर्वेद का ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो सीधे चलते हैं लखनऊ, जहां पर सीएम योगी ने आंगनबाड़ी का लोकार्पण किया है और साथ ही शिलान्यास किया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। शुभारंभ के अवसर पर मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में महिला और बाल विकास विभाग की मंत्री श्रीमती बेबी रानी मौर्य जी, विभाग की राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिभा शुक्ला जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री दुर्गा शंकर मिश्र जी, कृषि उत्पादन आयुक्त श्री मनोज कुमार सिंह जी, प्रमुख सचिव महिला एवं बाल विकास श्रीमती बीना कुमारी जी, सचिव महिला कल्याण और बाल विकास श्रीमती अनामिका सिंह जी, महिला और बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों में सम्मिलित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश भर में, यहां लखनऊ में भी और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर उपस्थित आंगनबाड़ी की उपस्थित सभी बहनें, मैं सबसे पहले राष्ट्रीय पोषण माह के अवसर पर सुपोषित भारत के माध्यम से एक सशक्त और समर्थ भारत की प्रधानमंत्री जी की विजन को मूर्त रूप देने के लिए लगी हुई सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर महिला और बाल विकास विभाग के द्वारा अनेक कार्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं, जिनमें 205 करोड़ रुपए की लागत से 171 बाल विकास परियोजना कार्यालयों, 1209 आंगनबाड़ी केंद्रों का शिलान्यास हो रहा है, तो 150 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण का कार्यक्रम भी अभी संपन्न हुआ है। इसके साथ ही 2,90,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और आंगनबाड़ी सहायकों को यूनिफॉर्म के रूप में 1,000 रुपये की दर से डीबीटी के माध्यम से ये राशि अभी अंतरित की गई है। कुपोषित श्रेणी से सुपोषित श्रेणी में परिवर्तित बच्चों के अभिभावकों का सम्मान का कार्यक्रम यहां पर भी
और प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर यह कार्यक्रम संपन्न हुआ है और साथ ही यहां पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और बच्चों के अन्नप्राशन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। इस पूरे कार्यक्रम के प्रति जो राष्ट्रीय पोषण मिशन का जो कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है, उसकी ये 6ठी वर्षगांठ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2018 में इस कार्यक्रम को प्रारंभ किया था। इस अवसर पर मैं प्रदेश भर के देश के भावी भविष्य के सुपोषण के लिए चलाए जाने वाले इस कार्यक्रम के प्रति अपनी हृदय से शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि पोषण अभियान एक स्वस्थ भारत और एक समर्थ भारत की नींव रखता है। प्रधानमंत्री जी ने इसलिए कुपोषण के खिलाफ एक व्यापक अभियान प्रारंभ करने के लिए पूरे देश को प्रेरित किया। कुपोषण का दुष्परिणाम क्या होता है? मुझे याद है पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी और मौत भी 1 से लेकर के 15 वर्ष तक के बच्चों की होती थी। प्रतिवर्ष 1200-1500 मौत के आंकड़े पूरे प्रदेश भर से निकलते थे। जब प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर के अंतर्विभागीय समन्वय से, उसमें हमने स्वास्थ्य विभाग को नोडल विभाग बनाया था 2017 में, और नोडल विभाग बनाने के साथ इसमें महिला और बाल विकास विभाग को, बेसिक और माध्यमिक शिक्षा को, नगर विकास और ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को, इन सभी को इसके साथ जोड़ा। तो आप आश्चर्य करते होंगे कि 1977 से लेकर 2017 तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 बच्चे जिस इंसेफ्लाइटिस की चपेट में आकर के कालकलवित हुए थे, 18 से इसमें निरंतर कमी आई और आज की स्थिति है कि इंसेफ्लाइटिस उत्तर प्रदेश से, यानी अंतर्विभागीय समन्वय कन्वर्जन के माध्यम से हम पूरी तरह समाप्त करने में सफल हुए हैं। ये हमारी केवल एक बीमारी के खिलाफ लड़ाई नहीं थी, इसके साथ ढेर सारी चीजें हमने जुड़ी हुई थी। एक कुपोषण का कारण यह पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक आहार न मिलना या समय पे आहार न मिलना भी हो सकता, या तो है ही, लेकिन प्रदूषित जल भी है, प्रदूषित वातावरण भी है। इसके अलावा वहां की अन्य परिस्थितियां भी हैं। लेकिन आपने देखा होगा जब सभी विभागों ने मिलकर के अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया, आज परिणाम भी हम सबके सामने है। इंसेफ्लाइटिस के खिलाफ, एक बीमारी के खिलाफ तो लड़ाई थी ही, साथ ही साथ भारत के बचपन को बचाने के साथ साथ राष्ट्र के भविष्य को संवारने का भी एक अभिनव प्रयास था, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के नागरिकों को सफलता प्राप्त हुई और आज उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और इसीलिए ये पूरा कार्यक्रम जो भी चलना है, यह एक कन्वर्जन के माध्यम से विभिन्न विभागों को आपस में मिलकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन, जैसे आंगनबाड़ी केंद्रों का निर्माण या बाल विकास केंद्रों के निर्माण का कार्यक्रम विभाग तो कर ही रहा है, लेकिन अन्य विभागों की प्राथमिकता में भी होना चाहिए। अन्य विभागों की प्राथमिकता जैसे
आज के दिन पे बजट की कमी नहीं। हर ग्राम पंचायत के पास निधि है, हर क्षेत्र पंचायत के पास निधि है, हर जिला पंचायत के पास भी निधि है, हर नगर निकाय के पास भी पैसा है, विधायक निधि में भी पैसा है, सांसद निधि में भी पैसा है, उद्योगों में CSR की निधि है। इन सभी को अगर हम जोड़ करके मिशन मोड पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा दें तो हर आंगनबाड़ी का अपना एक केंद्र हो सकता है, अपना स्वयं का भवन हो सकता है, हर बाल विकास विभाग का अपना एक भवन हो सकता है, अच्छा भवन बनाया जा सकता है। मुझे याद है, मुझे कानपुर देहात के एक आंगनबाड़ी केंद्र में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं देख रहा था वहां पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ती बहनें उन बच्चों को, खासतौर पर जो बच्चे वहां आंगनबाड़ी में आए थे, मैं देख रहा था उनको कैसे प्रशिक्षित कराया जा रहा था। उनको बहुत अच्छे ढंग से उनको वहां प्रशिक्षित करा रही थी और उनके साथ में अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।